नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो थोड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में कुछ ऐसी बातें होंगी और वो भी प्रूफ के साथ बातें होंगी क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं उद्धव ठाकरे और संजय राउत के जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि आखिर वो रिश्ते कैसे हैं, क्या हैं, अंदर क्या है। होता है ना कि हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं, खाने के अलग होते हैं। तो संजय राउत का और उद्धव ठाकरे का रिश्ता अंदर में कैसा है, वो हम फोटो देख करके उसको समझने की कोशिश करेंगे। कुछ कलेक्शन है हमारे पास और उस फोटो के थ्रू हम उस रिश्ते को समझेंगे और आगे आपको विथ फैक्ट्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं बात कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत की जो परेशानी बढ़ी है, जो समस्याएं बढ़ी है, इसका सबसे बड़ा रीजन कौन है और उद्धव ठाकरे ही के ऊपर जो बड़ी मामला दर्ज हुआ है और संजय राउत के ऊपर मामला दर्ज हुआ है, उस पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों आप स्क्रीन पे ये फोटो देखें। पहले ये जो फोटो है, इस फोटो में संजय राउत किसी दूसरे एंगल में देख रहे हैं और उसी एंगल में उद्धव ठाकरे भी देख रहे हैं। दोनों साथ में बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं दोनों लग रहा किसी से बात कर रहे हैं। लेकिन इनकी शातिरपंथी देखिए कि संजय राउत किस तरीके से सोच रहा है, कितने गंभीर तरीके से। और इस फोटो को देखने के बाद तो यही लग रहा है कि उद्धव ठाकरे इंतजार कर रहे हैं कि संजय राउत उस सवाल का जवाब दे दें, क्योंकि हमेशा फ्रंटमैन तो संजय राउत ही हैं। संजय राउत तो बरबोले हैं, वही बोलते हैं। मतलब आपको मैं लाइन से कुछ फोटोज दिखाने वाला हूं जिसमें आप उस फोटो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब चीजें उद्धव ठाकरे जो हैं वो संजय राउत के ही मत्थे पे रख देते हैं। और यही रीजन है कि आज शिवसेना उद्धव ठाकरे की खत्म हो गई है। ये आपने देखा कि उद्धव ठाकरे किस तरीके से निश्चिंत हैं कि संजय राउत सवाल का जवाब दे देंगे। अब अगली फोटो आप देखें, इसमें भी आप देख रहे होंगे कि संजय राउत ही फ्रंटमैन है, उद्धव ठाकरे जो हैं इसमें भी पीछे हैं। जरा देखिए इस फोटो को भी कि इसमें भी उद्धव ठाकरे चुपचाप से दिख रहे हैं। इसमें संजय राउत अपने गला को पकड़े हुए हैं और बोलने की कोशिश कर रहे हैं। जरा देखें किस तरीके से हमेशा आगे रहते हैं संजय राउत। ये देखिए, कभी उद्धव ठाकरे को बोलने ही नहीं देते हैं संजय राउत। यहां भी फ्रंटमैन में है, आगे ही हैं। ये हमेशा चुपचाप ही रहते हैं उद्धव ठाकरे। अब जरा ये भी देखिए फोटो, आपको ये भी दिखाते हैं। यहां भी संजय राउत जो हैं वो बोल रहे हैं, उद्धव ठाकरे चुपचाप हैं। अब ये फोटो जरा देखिए दोस्तों, ये फोटो मुझे बहुत ही मिसलेनियस लगा और ये फोटो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सोशल मीडिया पे भी काफी ज्यादा वायरल हुआ था ये फोटो। अब इस फोटो में आप साफ तौर पे देख रहे होंगे कि संजय राउत जो हैं वो उद्धव ठाकरे के कान में कुछ चीजें बोल रहे हैं, सिखा रहे हैं। यानी पर्दे के पीछे यही है। अब ये फोटो रैंडमिक क्लिक है, मतलब इसके लिए कोई तैयारी नहीं करी गई। इस क्लिक के लिए या फिर जो मैं फोटो दिखा रहा हूं, इन सब फोटोज के लिए तैयारी नहीं की गई। होता है ना कि मैं फोटो शूट करवा रहा हूं तो मुझे पूरी तरीके से तैयार होना है, मैं कोई बैकग्राउंड देखूंगा। ये रैंडमिक क्लिक है जो कि ऐसा रियलिटी में संजय राउत हैं, तभी वो मीडिया के सामने ये फोटो लीक हो गया, वायरल हो गया। यानी आप इस फोटो को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से संजय राउत कान भरने का काम उद्धव ठाकरे का करते हैं। और यही रीजन है कि आज पूरी तरीके से उद्धव की शिवसेना तबाह हो गई। देखिए यहाँ पे ये भी देखिए, उद्धव ठाकरे चुपचाप बैठे हुए हैं, संजय राउत बोल रहे हैं। इसमें भी आप देखें कि किस तरीके से अपने गला को पकड़ के बैठे हुए हैं। संजय राउत खड़े हैं, बैठे नहीं हैं, खड़े हैं। और उद्धव ठाकरे अपने मुंह पे हाथ को लगा करके चुपचाप बस देख रहे हैं। मैं ये फोटो दिखा रहा हूं, कहीं कहीं संजय राउत जो हैं वो फ्रंट में पब्लिक मीडिया में जब आते हैं तो पीछे खुद हो जाते हैं संजय राउत और उद्धव ठाकरे को आगे रख देते हैं। ये देखिए, कहीं कहीं दिखावा वाली, मेल मिलाप वाली भी जिंदगी जीते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं संजय राउत कि हमारे रिश्ते बहुत बड़ी हैं और बहुत अच्छे हैं। और ये दोस्तों, ये तो आप नए देख रहे हैं। आप पुराने फोटो एक मैं दिखा रहा हूं जो मेरे हाथ लगी है।
ये पुरानी फोटो में भी देखिए, यानी बहुत दिन से संजय राउत जो हैं वो उद्धव ठाकरे के माइंड को वॉश कर रहे हैं। ये सिर्फ आज की नहीं, ये बहुत पुरानी फोटो है। और इस फोटो में भी आप देखिए कि कितना भोला बन करके, मासूम बन करके उद्धव ठाकरे बैठे हुए हैं और संजय राउत उनको कुछ समझा रहे हैं। यानी बहुत ही शातिर, बहुत ही मास्टरमाइंड संजय राउत कितना सेफ गेम प्लान खेलते हैं। और यही सेफ गेम प्लान की वजह से आज उद्धव की शिवसेना पूरी तरीके से तबाह हो गई, खत्म हो गई। और इनके ऊपर तो आरोप भी लगा हुआ है कि संजय राउत जो हैं वो सुपारी लिया है इन्होंने उद्धव की शिवसेना को खत्म करने का। ये देखिए, संजय राउत किसी मीडिया को डांट रहे हैं और उद्धव ठाकरे इशारे कर रहे हैं कि अब ये जो बोलेंगे अब संजय राउत ही बोलेंगे, उद्धव ठाकरे को तो बोलना नहीं है। लेकिन चलिए दोस्तों, ये तो न्यूज़ की बातें हो गई, फोटो की कुछ चीज़ें हो गई जो हमने आपसे शेयर किया। अब जरा देखिए कि आजकल मीडिया में क्या चल रहा है। उद्धव और संजय राउत के लिए क्या क्या तारीफें के पुल जो हैं वो बांधे जा रहे हैं और क्या क्या गुल खिला रहे हैं संजय राउत, और क्या क्या चीजें इन्होंने बोली है, जरा देखिए। पहला जो बड़ा मामला है वो ये है कि जरा देखिए इसका हेडलाइन जरा आप पढ़ के देखें कि संजय राउत जो बात बोलते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही शर्मनाक बातें होती हैं, बहुत ही पेचीदा बातें होती हैं। और ये जो बात बोलते हैं वो दिल को अच्छा नहीं लगता। ये सोच समझ करके बात ही नहीं करते हैं। ये सुबह उठते हैं, बुक पढ़ते हैं और उसमें से शब्द को ढूंढते हैं कि आज कौन सा नया शब्द यूज किया जाए और मीडिया में कैसे छाया जाए। तो वही आज सुबह सुबह जो उन्होंने विवाद छीड़ दिया है, जो बात कह दी है महाराष्ट्र विधानमंडल के लिए, संजय राउत जो है वो चोर मंडल टिप्पणी कर दिया है। इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की विधायकी जो है वो चोरों की संस्था है। ये बयान तो दे दिया इन्होंने, और इस बयान के बाद पूरी तरीके से सियासत गर्म है। और यहाँ पे दोस्तों गोगावले ने भी ये बात कही थी कि संजय राउत जो हैं उनको कुछ भी बोलने से पहले ये नहीं सोचते हैं। ये जाते हैं, सुबह सुबह उठते हैं, बुक पढ़ते हैं और उसमें से नया शब्द ढूंढते हैं और क्या बोलना है वो उसी समय तय कर लेते हैं ताकि दिन भर मीडिया में आया जा सके। तब जब ये बयान इन्होंने दिया तो भाजपा पूरी तरीके से आक्रामक हो गई, शिंदे की शिवसेना आक्रामक हो गई। अब आक्रामकता में क्या क्या चीजें बोली गई हैं जरा ये देखिए। सबसे पहले दोस्तों ये स्क्रीन पे आपके संतोष बांगर जी ने क्या कहा, जरा इसको देखिए। संतोष बांगर जो हैं वो साफ तौर पे ये कहते हैं कि संजय राउत हमारे वोट जीतते हैं और हमें चोर कहते हैं। इन्हीं के दम पे सांसद बने और इनको चोर कहते हैं। संतोष बांगर ने बखिया उधेड़ करके रख दी और ये कहा संतोष बांगर जी ने कि संजय राउत तो डकैत है, चोर तो वो है, हमारे वोट जीतता है और फिर हमें ही चोर कहता है। तो संतोष बांगर के बातों का समर्थन मैं करता हूं कि आप तो ये कोई नई बात नहीं है संतोष बांगर जी। ये उद्धव ठाकरे के पीठ में जब छुरा भोग सकते हैं तो आप कौन से खेत की मूली हैं। ये आपको अगर धोखा दे दिया इन्होंने और आपके साथ गद्दारी कर दी तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया। ये करते ही रहते हैं, इनका तो ये पेशा है। अब जरा देखिए इनके ये पेशे की वजह से इसलिए तो इनके साथ ऐसा होता है। अब यहाँ पे सामना जो पत्रकारिता है दोस्तों, संजय राउत ने उद्धव को शिवसेना से हार दिया। मतलब अब संजय राउत जो हैं वो पूरी तरीके से अब हार को पूरी तरीके से बड़ा मिलने वाला है, इनको बड़ी हार मिलने वाली है सामना में भी। अब यहाँ जरा ये देखें, आपको ये मैं दिखा रहा हूं कि महाराष्ट्र के सीएम शिंदे ने संजय राउत के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस भेजा है। यहाँ पे उल्लंघन का मामला दर्ज हो चुका है संजय राउत के ऊपर। सिर्फ बयानबाजी दे देने से नहीं होता है, बयानबाजी तो ये दे देते हैं लेकिन बयानों में फंस भी जाते हैं। तो इनके ऊपर जो मामला दर्ज हुआ है वो कहीं ना कहीं इसमें बेल भी नहीं मिलता है। अगर इनको जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ा तो बहुत बड़े मुसीबत में फंसने वाले हैं संजय राउत। जरा देखिए ये आगे भी जरा मैं आपको दिखाता हूं कि संजय राउत खुद को बहुत सीनियर और शातिर समझते हैं, बहुत होशियार समझते हैं, लेकिन जब आपको प्रूफ मैं दिखा रहा हूं दोस्तों, आप सामने देखिए, प्रूफ आपके सामने, मैं प्रूफ के साथ बात कर रहा हूं कि संजय राउत जो बात ये कहते हैं कि कोविड घोटाला जो हुआ है उसमें हमारा कोई सम्मिलित नहीं है, मैं उसमें नहीं हूं। तो जरा ये देखिए शिंदे फडणवीस की सरकार जब आई तो देखिए क्या हुआ, क्या बड़ा मामला हुआ। गरे हुए मुर्दे को उखाड़ करके रख दिया शिंदे और फडणवीस की सरकार ने। ये कोविड सेंटर घोटाला
ऐसी फर्जी कंपनियां जिसको कोई लाइसेंस नहीं है, जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई टीम नहीं है, उसको 100 करोड़ रुपए का ठेका मिल जाता है, जिसमें सुजीत पाटकर का नाम है। और सुजीत पाटकर कौन? संजय राउत का बिजनेस पार्टनर। और ये सब कब हुआ? ये सब तब हुआ जब उद्धव ठाकरे और संजय राउत यानी महाविकास आघाड़ी की सरकार थी। यानी महाविकास आघाड़ी की सरकार में एक पत्ता भी नहीं हिलता था जब तक उद्धव ठाकरे संजय राउत नहीं चाहेंगे। तो अब आप प्रूफ के साथ देखिए कि उस वक्त 100 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया। क्रिस सुमैया जी ने ये बड़ा आरोप लगाया और मुंबई पुलिस के निशाने पे ठाकरे ग्रुप हैं, 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, शिकायत दर्ज करवाई क्रिस सुमैया जी ने। तो आप सोच लीजिए कि एक पत्ता नहीं महाविकास आघाड़ी सरकार में हिलता था। उस समय संजय राउत का ही बोलबाला चलता था, उद्धव ठाकरे का ही बोलबाला चलता था। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर 100 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है कोविड सेंटर घोटाले में, तो इस पे पूरी तरीके से जांच सबसे पहले संजय राउत और उद्धव ठाकरे पे होना चाहिए कि आपके राज्य में, आपकी सत्ता में इतना बड़ा घोटाला हो गया और आपको पता भी नहीं चला। 1-2 लाख रुपए की बात नहीं है दोस्तों, 100 करोड़ रुपए का बात है। इतना बड़ा अमाउंट का घोटाला हो जाना ये अपने आप में बड़ी बात है। तो अब जरा आपके आगे स्क्रीन पे जरा ये देखिए जो मैं दिखा रहा हूं आपको। महाराष्ट्र विधानसभा सत्र में जो शिवसेना एकनाथ शिंदे जी ने बड़ी चाल चल दी है और उद्धव ठाकरे को भी आदेश का पालन करना होगा। उन्होंने क्या किया है जरा ये देखिए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को झटका देते हुए विधान परिषद में अपने गुट का नेता नियुक्त किया है और इससे एक बार फिर राजनीति जो शर्मसार होने की संभावना है और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका उद्धव ठाकरे को मिल गया इधर। अब आप ये भी जरा देखें कि संजय राउत जो है विधानमंडल को चोर कहते हैं और राउत के बयान के बाद जो है वो पूरी तरीके से बीजेपी आक्रामक हो गई है। यहाँ पे अब दोस्तों रोहित पवार भी अब जो है संजय राउत का साथ नहीं दे रहे हैं। संजय राउत पे बोले रोहित पवार की शासक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहते थे। तो यहाँ पे संजय राउत अब कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी बातें कह रहे हैं। तो अब रोहित पवार जो कि शरद पवार के करीबी हैं वो भी समर्थन नहीं कर रहे हैं। कौन समर्थन करेगा? आप ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी डिंग हाकेंगे तो। जरा आगे देखिए कि संजय सिरसाट क्या कहते हैं। उद्धव ठाकरे के करीबी हैं मिलिंद नार्वेकर, उनसे संपर्क कर रहा है संजय सिरसाट से और उन्हें हॉल में जो है आने की जल्दी है। यानी संजय सिरसाट का बड़ा विस्फोटक खुलासा है दोस्तों कि मिलिंद नार्वेकर जो हैं वो संजय सिरसाट के जो करीबी हैं, यानी उनके संपर्क में है या कभी भी उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये कि सब तो साथ छोड़ ही रहा है, तो मिलिंद नार्वेकर बैठ करके क्या भजन कीर्तन गाएंगे उद्धव ठाकरे के साथ? जब पार्टी रही ही नहीं, लोग रहे ही नहीं, तो अब बैठ करके वहां क्या करेंगे? तो इसलिए संजय सिरसाट ने एक बहुत बड़ा हमला बोला है, बहुत बड़ी बात कह दी है। अब देखिए यहाँ पे कि संजय राउत ने पीएमएलए कोर्ट का दौरा किया है, ये भी बड़ा मामला निकल करके सामने आ गया। दूसरों को आप केस दर्ज करते हैं, मानहानि का केस करते हैं, लेकिन जरा आप देखिए कि आपके ऊपर कितना बड़ा घोटाला, मेल घोटाला मामले में संजय राउत की जो है वो अदालत में पेशी हुई है और संजय राउत पूरी तरीके से बिलबिला रहे हैं। अब सोचने पे मजबूर कि आगे मैं अब क्या करूं। अब देखिए दोस्तों, संजय राउत ये भी कहते हैं कि सभी साधु संत नहीं है बीजेपी के, भ्रष्टाचार के 100 मामले सामने आएंगे, ये आरोप लगाते हैं संजय राउत। ऐसा लगता है उनको कि सिर्फ हमारे ही पार्टी में क्यों गंदगी है, बुराई है, बीजेपी में क्यों नहीं है, सारे लोग संत महात्मा हैं? ये संजय राउत सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन संजय राउत एक भी आरोप लगाएं और वो सिद्ध हो जाए तब तो। अब दोस्तों आईएनएस विक्रांत घोटाला का आरोप लगाया था क्रिस सुमैया जी के ऊपर, क्लीन चिट मिल गया उनको, एसआईटी की जांच भी बैठी थी तो टीम को कुछ मिला नहीं। तो ऐसे ही संजय राउत, जिस तरीके से आपको लगता है कि भाजपा में अगर कोई भ्रष्टाचारी है तो उसके खिलाफ आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, सबूत दिखाएं, जैसे कि देवेंद्र फडणवीस जी ने पूरी तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था नवाब मलिक के ऊपर, जो अभी तक जेल में सड़ रहा है। आपके पास कोई सबूत है, कोई ठोस सबूत है तो आप दिखाएं, आप मीडिया में जाएं और बात कहें और प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात पूरी तरीके से कहें और आप इस तरह का घटिया आरोप ना लगाएं। आप जिस तरीके से ये घटिया आरोप लगा रहे हैं इससे साफ तौर पे पता चलता है कि आपके अंदर बहुत सारा की खुन्नस भरी हुई है जो आप निकाल रहे हैं। जरा देखें दोस्तों, ये देखिए कि संजय राउत ये भी कहते हैं कि एक पैर हिलाओगे तो गिरेंगे 100 घोटाले। आप कितना बड़ा बात क्या है संजय राउत ने, आप जरा सोच सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा बयान है दोस्तों।
और ये बयान जो है वो अपने आप में बहुत कुछ कहती है। जरा सुनिए, एक पेड़ हिलाएंगे कहने का मतलब ये कि अगर आप एक नेता को भी जेल में डालेंगे या फिर आप उनको गलत साबित करेंगे तो आपके यानी बीजेपी को सेंटिमेंटली इनडायरेक्ट वे में ये थ्रेटिंग कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं कि 100 घोटाले आपके सामने लाएंगे। अरे आप इस तरह की घटिया आप बयानबाजी देने से पहले सोचते नहीं हैं, आप बस कुछ भी बयानबाजी दे देते हैं। बीजेपी पे गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं, लेकिन आप कौन पेड़ की बात करते हैं? आपके तो सारे पेड़ के टहनी जो हैं वो टूट रहे हैं, आपके पेड़ तो पूरी तरीके से जो है वो कमजोर हो रहे हैं, आपके नींव जो है वो पूरी तरीके से उखड़ रही है, बीज जो है वो सड़ रहे हैं। तो आप किस पेड़ की बात करते हैं संजय राउत जी? आपका तो पूरा पेड़ ही खत्म हो रहा है। अब आप क्या चुनाव लड़ेंगे? आप किस तरीके की बयानबाजी दे रहे हैं, आप इनडायरेक्ट वे में आप धमकियां दे रहे हैं, ये समझ में आता है आप किस तरीके से किसको धमकियां दे रहे हैं। आप जरा देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे ये भी देखिए कि अब कुछ नहीं मिला संजय राउत को, तो ये क्या कह रहे हैं? मतलब एक हद होती है, ये पूरी तरीके से सीमा पार कर दिया है संजय राउत ने। जिस तरीके से ये बयानबाजी दे रहे हैं, जिस तरीके की बात कह रहे हैं, ये कहते हैं कि ओवैसी और बीजेपी ही असली राम श्याम है। ये ओवैसी से बीजेपी का संबंध जोड़ रहे हैं, यानी कहने का मतलब कि जहां बीजेपी पहले जाना चाहती है उसके पहले ओवैसी को ये लोग भेजते हैं। आप भूल गए, आप भूल गए संजय राउत जी कि ओवैसी महाराष्ट्र में आकर के औरंगजेब के मजार पे फूल चढ़ा रहा था, मरे हुए इंसान पे फूल चढ़ा रहा था, तो उस वक्त किसी ने चू तक नहीं किया। उद्धव ठाकरे की सत्ता थी, उस वक्त लोगों ने कहा कि उसको जेल के अंदर डालो ओवैसी को, तो आपने क्यों नहीं डाला था? राम श्याम तो आप लोग हैं। आप जिस तरीके से बीजेपी और ओवैसी का नाम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो साफ तौर पे पता चलता है कि आपके अंदर की ये खुन्नस है, आपकी सत्ता पूरी तरीके से खत्म हो रही है। तो आप बिलबिलाए हुए हैं, आप थके हुए हैं, आप बोर हो रहे हैं, तो इसीलिए आप जनता को भी बोर करते हैं घिसी पिटी पुरानी बयानों को दे करके। तो इस तरह की घटिया नीति वाली बयानबाजी ना करें, थोड़ा अपनी बयानबाजी में सुधार लाएं ताकि आपका भी राजनीति करियर में कुछ अच्छा हो सके। और इस तरह से आरोप पे आरोप लगाएंगे वो भी बिना सके, तो जनता तो बखिया उधेरेगी ही आपकी।